मानवतापूर्ण जीवन में सतर्कतापूर्ण होता है, दिव्य मानवतापूर्ण जीवन में सजगता परिपूर्ण होता है। सतर्कता को पूर्व के अध्याय में हम देखे थे कि वहां पर अखंडता, अभेदता, सामाजिकता तथा प्रबुद्धता के रूप में हमने सतर्कता को पहचाना है ना। तो मानवतापूर्ण जीवन में सतर्कतापूर्ण होता है कि क्या तात्पर्य है? जागृति के क्रम में, अध्ययन के क्रम में हम मानवीयता मानवीयता योग्य मान्यतापूर्ण दृष्टि, विषय तथा स्वभाव, दृष्टि मतलब न्याय धर्म सत्य, न्याय न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टियों का साक्षात्कार कर लेना, जीवन का साक्षात्कार कर लेना, जीवन विकसित चेतना का साक्षात्कार कर लेना, साथ में जागृत आचरण को धीरता वीरता उदारता के रूप में स्वीकार लेना, उसके अनुसार जी लेना तथा वित्तेषणा पुत्तेषणा लोकेशना के स्वरूप का ज्ञान होना और उसमें जी लेना। ये होने से हमको सतर्कता का ज्ञान होता है, या हम पाते हैं या हम पाएंगे कि ये मुझ में सतर्कता है ना। और इसको अभी प्रमाणित करना शेष रहता है, जो अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाणित होता है। आगे यही सतर्कता जाके सतर्कता पूर्ण हो जाता है ना। ये सत्य बोध के साथ हो जाता है। सतर्कता पूर्णता के साथ सजगता का परिचय होता है तथा आचरण पूर्णता में सजगता की भी पूर्णता हो जाती है। इसको फिर दिव्य मान्यता का ज्ञान कह रहे हैं। और आगे अनुभव के बाद फिर इस दिव्य मान्यता को हम प्रमाणित करते हैं। वो आवश्यकता के अनुसार वरीयता क्रम में वो पूरा होता है। पहले मानव चेतना प्रमाणित होता है अनुभव के बाद, फिर देव चेतना प्रमाणित होता है, फिर दिव्य चेतना प्रमाणित होता है। तो ये जो प्रथम लाइन है, पहले इसका ज्ञान होता है इन स्थितियों का, उसके बाद उसका प्रमाण होता है। इसको हम इस रूप से समझ सकते हैं। दोनों विधियों से हमको इसको देखना पड़ेगा। आगे समाधान पूर्वक के समाधानगामी तर्क की सतर्कता है। देखिए, समाधान के साथ जो तर्क होता है, जो विचार होता है, तर्क का मतलब पहले जब मैं पहली बार इसको पढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि हम दूसरे को समझाने के अर्थ में जो तर्क का प्रयोग करते हैं, ये फिर सतर्कता के रूप में देखा जा सकता है। परंतु तर्क में या विचार का जो मुद्दा है, वो केवल समझाने के अर्थ में नहीं है, वो व्यवहार के अर्थ में है ना। वो चरित्र को पूरा करने के रूप में है, आचरण के रूप में है। इन सभी में समाधानगामी तर्क का हो जाना, मतलब न्यायपूर्ण विचार का हो जाना या समाधानपूर्ण विचार का हो जाना, इसी को फिर हम सतर्कता कह रहे हैं, है ना। तो ये वृत्ति में पाई जाती है, चित्त और वृत्ति के योगफल में हम इसको देख सकते हैं। तो समाधान के साथ जब ऐसे विचार का नियोजन होता है, या समाधान प्रस्तुत करने के लिए या समाधान उपलब्ध कराने के लिए या प्राप्त करने के लिए जब होता है, तब उसको सतर्कता संज्ञा है। आगे निर्भ्रमता ही सतर्कता एवं सजगता है। तो निर्भ्रम किसको होना है? अंततः फिर पूरे ही जीवन को होना है। और बहुत प्रिसाइसली यदि देखेंगे इस लाइन में, फिर बुद्धि को इंगित कर रहे हैं, है ना। बुद्धि का निर्भ्रम अवस्था मतलब आत्म विमुख बुद्धि से लेकर आत्म सम्मुख बुद्धि जब हो जाता है, तब सतर्कता तथा सजगता दोनों ही पाया जाता है। ये निर्भ्रमता ही जागृति है। तो ये जागृति किसका हुआ? बुद्धि जागृत हुआ किसके प्रति? व्यापक वस्तु के प्रति, स्वयं के प्रति तथा आत्मा के होने के प्रति स्वबोध के रूप में बुद्धि जागृत हुआ। आगे जाके फिर आगे जाके का मतलब इसके बाद की जो क्रिया है वो अनुभव में जागृति के रूप में है। फिर ये पूर्ण रूप से निर्भ्रमता होगी। फिर इस सम्मिलित क्रिया को फिर जागृति तथा जागृति पूर्णता के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये सतर्कता और सतर्कता हो गया। साथ में आगे ये फोन इसीलिए चालू रखा हूँ आज, क्योंकि ये सिग्नल यदि हो गया तो कोई फोन करके बता दें। कई बार यहाँ फ्रीज हो जाता है और ही कोई कर रहा है। ठीक है, आगे कहाँ है? विकास अनुक्रम में श्रम गति परिणाम प्रसिद्ध है। ये तो क्लियर है। विकास क्रम तथा जागृति क्रम जागृति के रूप में। गंतव्य के लिए गति, विश्राम के लिए श्रम, अमरत्व के लिए परिणाम स्पष्ट है। तो परमाणु में जो भी परिणाम हो रहा है वो गठन पूर्णता के लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रत्येक परमाणु गठन पूर्ण होकर ही रहेगा, परंतु उस दिशा में वो क्रियाशील है ना। क्योंकि सहस्तित्व नित्य प्रभावी है, तो चारों अवस्थाएं बने ही रहेंगे। सारे परमाणु मिलकर गठन पूर्ण हो जाएंगे, ऐसे कल्पना दौड़ते हैं, मगर ऐसा अस्तित्व में सच्चाई होता नहीं। आगे विश्राम के लिए श्रम। तो हमारे में जो भी श्रम है, जैसे मैं आज के दिन अपना यदि देखूं, तो मेरा जो श्रम है ये मात्र विश्राम के लिए ही है, और उसके बाद जो है गति जो है वो गंतव्य के लिए हो जाता है। आगे गठन क्रिया एवं आचरण पूर्णता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है ना। तो श्रम का विश्राम की स्थिति क्रिया पूर्णता के साथ का है, परंतु पूर्ण विश्राम फिर आचरण पूर्णता के साथ ही है, वही गति का गंतव्य है ना। तो उसी को फिर पूर्ण विश्राम कह रहे हैं। इसीलिए फिर कह रहे हैं कि गठन क्रिया एवं आचरण पूर्णता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। तो गठन पूर्णता होने तक, है ना, संपूर्ण अपूर्णता की स्थिति, परमाणु के गठन के संरचना में पूर्णता की स्थिति को पाने के लिए परमाणु में
श्रम, जड़ परमाणु में श्रम पाया जाता है। एक बार गठन पूर्ण चैतन्य परमाणु बन गया, उसके बाद श्रम का विश्राम और जागृति के लिए उसमें संपूर्ण श्रम पाया जाता है। और श्रम के विश्राम के ज्ञान तथा आचरण होने के बाद गति के गंतव्य के रूप में, पूर्ण विश्राम के रूप में तथा प्रमाणित करने के अर्थ में फिर सारा जो है श्रम को पाया जाता है। ये गति के गंतव्य के रूप में है। आगे, रासायनिक सीमा से मुक्ति गठन पूर्णता से, क्लियर है? तो रासायनिक सीमा से, भौतिक रासायनिक सीमा से मुक्त हो जाना ही गठन पूर्णता। अमान्यता से मुक्ति क्रिया पूर्णता से, ऐषणाओं से मुक्ता से चरितार्थ होता है। ठीक है ना? तो ये यदि देखेंगे तो अमान्यता से मुक्ति क्रिया पूर्णता से क्या मतलब है? ऊपर जो हम सतर्कता, फर्स्ट वाला जो लाइन है इसी चैप्टर में ऊपर ही लिखा है, मान्यतापूर्ण जीवन में सतर्कता पूर्ण होता है। तो अध्ययन के क्रम में एक समय में हम अमान्यता से मुक्त होंगे ही, है ना? तभी आगे जाके अनुभव की संभावना बनती है। हम दीनता, हीनता, क्रूरता तथा परधन नारी और झूठ बोलने में या चोरी करने में या चोरी करके झूठ बोलने में यदि लगे रहेंगे तो अनुभव होने की तो संभावना है नहीं, ऐसी मेरी स्वीकृति है। किसी को हो जाता होगा तो ठीक है, परंतु मुझे तो नहीं लगता है ऐसा संभावना होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व में जो भी जागृति क्रम और जागृति होने की जो श्रृंखला है ये क्रमबद्ध है, ये भी लिखा है ना? तो अमान्यता से मान्यता का ज्ञान, मान्यता से देव मान्यता का ज्ञान, देव मान्यता से दिव्य मान्यता में ज्ञान पूर्ण होना तथा फिर क्रमशः मान्यता, देव मान्यता तथा दिव्य मान्यता का प्रमाणित होना। तो एक क्रम में ज्ञान होना, दूसरे क्रम में उसको प्रमाणित करना, ये एक श्रृंखलाबद्ध विधि से हम समझ सकते हैं इस दर्शन के माध्यम से। तो इसमें अमान्यता से मुक्ति जो है क्रियापूर्णता का मतलब है कि अमान्य दृष्टि विषय स्वभाव, इसका मतलब प्रिया प्रिय, हिताहित, लाभालाभ, तीनों ऐषणाओं में तीनों ये चारों विषय में आसक्ति तथा दीनता, हीनता, क्रूरता पूर्वक स्वभाव, उसके बाद है ना झूठ कर्तव्य दायित्वहीनता और निंदा करना, ये बहुत सारी जो बाकी जो चीजें हैं इनसे मुक्त हो जाना और मान्यता के ज्ञान तथा आचरण तथा उसके प्रवृत्ति से युक्त हो जाना, इससे क्रियापूर्णता के का ज्ञान का परिचय या उसकी प्रतीति हमको सर्वप्रथम होती है। इस स्थिति में ऐषणाओं में प्रवृत्ति बनी ही रहती है, ये व्यवस्था के अर्थ में और परिवार व्यवस्था में जीने के अर्थ में बना ही रहता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा के रूप में। पुत्रेषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणा में जीते हुए ये क्रमशः वित्तेषणा का तृप्त होना, उसके बाद पुत्रेषणा का तृप्त होना, उसके बाद लोकेषणा का तृप्त होना, यही ऐषणाओं से मुक्ति की बात है। ऐसा होने से फिर जीवन में अनुभव तथा आचरण पूर्णता का ज्ञान भी पूरा हो जाता है। आगे जाके फिर वो आचरण में आता है, वही चरितार्थ होने का मतलब है। आचरण पूर्णता ही जीवन सहज प्रतिष्ठा है। तो ये इसी को फिर जीवन की प्रतिष्ठा कह रहे हैं, यही जीवन में चरितार्थता की बात है ना? तो ये वाली बात हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। आगे, देव मान्यतापूर्ण जीवन में क्रियापूर्णता पर अधिकार तथा वित्तेषणा, पुत्रेषणा से मुक्ति एवं सजगता की प्रतीति पाई जाती है। तो ये देव मान्यता पूर्ण जीवन से संबंधित जो भी हमको ज्ञान, उसके दृष्टि विषय स्वभाव तथा उस चेतना का जो ज्ञान होता है ना, पर अधिकार मतलब न्याय धर्म सत्य जो दृष्टि है, धीरता वीरता उदारता पर अधिकार आ जाता है, तथा वित्तेषणा तथा पुत्रेषणा से मुक्ति मतलब हमारे में वो वृत्ति के रूप में नहीं रह जाता है, उसको हम करके तृप्त हुए रहते हैं, एवं लोकेषणा बना ही रहता है, एवं सजगता की प्रतीति पाई जाती है ना? क्योंकि ये जो सजगता है ये मैंने कहा था बुद्धि और आत्मा के योगफल में हम सजगता को देख सकते हैं, या चित्त और बुद्धि के योगफल में, परंतु उसमें बुद्धि और आत्मा का पुट रहता ही है। तो इसकी प्रतीति पाई जाती है और इसी का आगे जाके देव मान्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने में ये क्रियापूर्णता पर अधिकार का भी प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है। यह अनुभव मूलक विधि से ही संभव होता है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा से मुक्त होने का भी प्रमाण हम प्रस्तुत कर पाते हैं और लोकेषणा सहित जीने का प्रमाण प्रस्तुत कर पाते हैं तथा सजगता की प्रतीति को हम दर्शा पाते हैं। ये देव मान्यता के प्रमाण, अनुभव मूलक प्रमाण, जब देव चेतना का प्रमाण है उस रूप में हम इसको देख सकते हैं। यदि हम इसको समझने जाए तो मैंने शायद अभ्यास दर्शन वाले सत्र में एक बार इसको रखा था कि जैसे पूज्य नागराज जी है ना, बाबा जी के नाम से जिनको हम लोग बुलाते रहे, पहले से कोई बुलाता रहा इसीलिए मैं भी बाबा जी बोलने लग गया। ठीक है। तो वो किसी ने बताया कि पहले कुछ वो होता है, क्या है, महाराज जी होते हैं और महाराज जी से बड़े जो स्तर होता है उसको बाबा जी कहते हैं। कुछ वहाँ की जो स्थानीय बोली है अमरकंटक की, वहां से नाम बना है बाबा जी। बाकी लोगों ने ही उनको बाबा जी का नाम दिया ना, वो स्वयं अपने को बाबा जी मुझे नहीं लगता है नाम दिए होंगे, है ना? तो
तो इसमें यदि देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि दिव्य मानवीयता का ज्ञान और दिव्य मानवीयता को प्रबोधित और उद्बोधित करते हुए कि दिव्य चेतना क्या है, इसको जिस व्यक्ति ने परिभाषित किया और स्थापित किया, वो स्वयं दिव्य चेतना से संपन्न होंगे ही और थे ही, ये तो हमको स्वीकारना बनता ही है। इसके रहते हुए उन्होंने बार बार इसको इस बात को दोहराया और इशारा किया कि हमारे वस्तु के साथ हमारा नाम तुम लोग ले रहे हो कि नहीं, हमारे पुस्तक के साथ हमारा नाम तुम लोग ले रहे हो कि नहीं, तुम जब भी प्रस्तुत होते हो इसका मूल स्रोत क्या है, इसको तुम बताते हो कि नहीं। तो इस बात को यदि देखेंगे, इसकी दो संभावना बन सकती है, या तो उनमें नाम की प्यास अभी भी बनी हुई है, या नाम की प्यास नहीं बनी हुई है परंतु उसका कोई प्रयोजन है और उस प्रयोजन के अर्थ में वो अपने नाम का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो उनका नाम नागराज नहीं होता, नारायण स्वामी होता या कृष्ण स्वामी होता तो कृष्ण स्वामी बोलते। तो जो भी नाम है वो स्रोत है। तो उनके अनुसार इसको इसको मतलब इस वस्तु को, मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद को धरती पर लोकव्यापीकरण करने के लिए इसके मूल स्रोत को की ओर मनुष्य को इशारा करना नितांत आवश्यक है ना। और इसके बिना नहीं तो भटकने की पूरी संभावना रहती है। जो आदमी बोल रहा है वो स्वयं भी भटक सकता है। एक बार मुझे अच्छे से याद है, 2007-8 की बात होगी, मैं उनसे कोई कुछ पूछता रहा साक्षात्कार और बुद्धि को लेकर। तो उन्होंने मुझे टोका और कहा, ये बोलो कि मध्यस्थ दर्शन से मैंने जो सुना उसके अनुसार। तब मैं मुझ में एक नई चीज उस दिन आई कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भी तो इन्हीं से सुन के बोल रहा हूँ। ये यदि नहीं सुनता तो ये नया नया ये वाक्य ही नहीं बनता, है ना। जागृति शब्द ही हमारे खोपड़ी में उपस्थित ही नहीं होता। जो भी हम बोल रहे हैं वो यही से मिला, उसी को लेकर हम बोल रहे हैं। ये इसीलिए भी आवश्यक बनता है यहाँ पर। हम लोकेशना की चर्चा में थोड़े से चले गए, क्योंकि एक बार हमारे एक मित्र अक्टूबर 2007 में हम लोग अमरकंटक में साथ में थे। हाँ, तो मैंने ये देखा कि इसी मानव, देव मानव और दिव्य मानव को लेकर जो बात है उसको लेकर वो स्वयं नागराज जी से ही बहस करने लग गया। हमारा मित्र ही है ना। तो मुझे देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति उन्हीं के दर्शन को पढ़ के उन्हीं को समझाने जा रहा है। तो काफी एक आयरॉनिकल स्थिति। आप है ना, मेरे ही चैप्टर को पढ़ के कोई आदमी मुझसे ही उस चैप्टर के बारे में बहस कर ले, ये एक तो ये भी झेलाऊ कार्यक्रम ही है एक प्रकार से। जागृति में धीरता वीरता पूर्वक प्रस्तुत होना, बट कुल मिलाकर देव मान्यता का ज्ञान होना तथा उसको प्रमाणित करने में हम इससे भेद समझ सकते हैं। तो प्रमाणित करने के क्रम में पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेशना तृप्त हुआ रहता है आवश्यकता के रूप में, उसको आगे प्रमाणित करना शेष रहता है। उसके पहले हमारे में वो एक आवश्यकता के रूप में, एक प्रवृत्ति के रूप में, एक कामना के रूप में बना रहता है। ऐसा हम इसको मान सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये मैं जो भी ये प्रस्तुत कर रहा हूँ ये मेरा अनुभव के बारे में तथा इन वाक्यों के बारे में आज के दिन जो भी 6-7 जून हुआ है 2020 के दिन पर्यंत का अनुमान है। इस पर आप सोच सकते हैं, ये परस्पर विचार विमर्श के अर्थ में है, इसको आप प्रामाणिक प्रस्तुति न माने। आगे, अभ्युदय पूर्वक ही गंतव्य आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है। तो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही गंतव्य तथा आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है। इसका मतलब पहले सर्वतोमुखी समाधान या समाधान का होना आवश्यक है, उसके बाद वो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक हम गंतव्य तथा आचरण पूर्णता में प्रत्यक्ष होंगे। यही जीवन मुक्ति सजगता परमानंद तथा दिव्य मानवीयता है। तो दिव्य मानवीयता का ज्ञान आचरण पूर्णता में पूरा होता है। तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, सजगता या परम सजगता का मतलब क्या है, परमानंद से संपन्न होना, ये अनुभव के साथ पूरा हो जाता है। आगे तो देव चेतना, मानव चेतना, दिव्य चेतना, है ना, तीनों चेतनाओं का दृष्टा हम बन जाते हैं अनुभव की स्थिति, अनुभव की अवस्था में। आगे फिर इसको वरीयता क्रम में श्रेष्ठता के अनुसार पारी पारी से उसको प्रमाणित करते हैं। और वो प्रमाणित करने के क्रम में मैंने आपको एक अनुस्मरण भी बताया। आगे, गति की गुणात्मक संक्रमण क्रिया ही अभ्युदय है। ठीक। तो सर्वतोमुखी समाधान किसको कह रहे हैं, चैतन्य इकाई में जो गुणात्मक संक्रमण क्रिया है इसको फिर अभ्युदय कह रहे हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन के साथ वो परिवर्तन जो है संक्रमण में पहुंच जाना, मतलब इससे अभी वो पीछे नहीं हटेगा, इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाना, इसको फिर अभ्युदय या सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। यही सर्वतोमुखी समाधान एवं जागृति पूर्णता है ना। तो ये जो आचरण पूर्णता में संक्रमित हो जाना, सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो जाना, इसको फिर जागृति पूर्णता की स्थिति कह रहे हैं। आगे फिर इसको प्रमाणित करना शेष बना रहता है।
आगे। आ रहा है। परिणाम ही क्रम से गठन पूर्णता, अमरत्व, अस्तित्व, चैतन्य, जीने की आशा एवं प्रवृत्तियों के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, परिणाम का मतलब है मात्रात्मक परिणाम, उसके बाद गुणात्मक परिणाम। परिणाम शब्द दो अर्थों में आया है। तो मात्रात्मक परिणाम पूर्वक क्रम से गठन पूर्णता होता है, उससे अमरत्व सिद्ध होता है। यही जीवन तथा चैतन्य इकाई है। जीवन परमाणु है, उससे ये चैतन्य का अस्तित्व सिद्ध होता है ना। और जड़ का भी अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि अस्तित्व है का मतलब है कि कोई परिणाम है, तभी हम किसी भी इकाई के अस्तित्व को अमरत्व के साथ चैतन्य होने की स्वीकृति होती है। उसके बाद जीने की आशा जो है परिणाम पूर्वक ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक प्रकार से जीवन में ही परिवर्तन के रूप में हमको समझना पड़ेगा, परंतु ये गुणात्मक परिवर्तन के रूप में है। और जीने की आशा यदि देखेंगे जीवों में कैसे व्यक्त होता है, वो शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। तो जीवन जो है शरीर के माध्यम से जीना चाहता है, क्योंकि अपने आप को शरीर माने ही रहता है। शरीर के माध्यम से से जीने में परिणाम निहित रहता है उसमें। तो इस रूप से हम इस वाक्य को समझ सकते हैं। तथा प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट है ना। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, यदि हम देखेंगे संवेदना मूलक प्रवृत्तियों के रूप में इसको समझना पड़ेगा। आगे, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता ही भ्रम है, जो जो जागृति में अपूर्णता है। तो सर्वप्रथम वस्तु स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता, मतलब ये लैपटॉप है तो ये है कि नहीं है ना, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाना। क्यों? क्योंकि मैं जब सपना देख रहा था उसमें भी मुझे लैपटॉप दिखा, परंतु सपने में तो लैपटॉप कुछ था ही नहीं, है कि मैं अभी भी सपना देख सकता हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा भी हम मान सकते हैं। ये इसको लेकर मुझे लगता है बौद्ध धर्म में, जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, बौद्ध विचार में बहुत सारी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए गए। कई वाद हैं उसमें, स्वतंत्रतावाद है और स्वतंत्र शून्यवाद है। हाँ, तो और वेदांत में भी इस इन तर्कों को लेकर चला है। जैसे सांप और है ना रस्सी को देखना, और उसी सांप और सपने में देखना, इसमें अंतर क्या हो जाएगा। तो इसीलिए इसके कल हमने देखा था एक अध्याय में, देखा था कि जागृत अवस्था की तुलना में ही स्वप्न तथा सुषुप्ति की गणनाएं हैं। तो दी रेफरेंस पॉइंट इज दी वेकिंग स्टेट, है ना। तो जो वेकिंग स्टेट है, इस रेफरेंस पॉइंट के साथ ही बाकी के गणनाएं हैं। उसको देखकर इस पर हम प्रश्न चिन्ह लगा जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ये सर्वप्रथम भ्रम। भ्रम दूसरे स्तर का क्या होगा? वस्तुगत सत्य पर भ्रम, है ना। तो रूप और गुण दिखा, परंतु स्वभाव धर्म है या नहीं है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगना। तो धर्म नहीं है का मतलब वही है जहां आधुनिक विज्ञान अभी पहुंच रहा है कि मूल में इकाई है भी कि नहीं है, कि ऊर्जा ही इकाई के रूप में प्रकट हो रहा है। तो फाइनली एनर्जी और मैटर, है ना, और पार्टिकल और वेव में भेद नहीं कर पाना, वहां पर हम पहुंच गए हैं। इसका मूल कारण है स्वभाव और धर्म के प्रति निर्भ्रम नहीं हो पाना। और अंततः स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता। तो स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता में तीन बिंदु आ जाते हैं। एक तो व्यापक वस्तु है या नहीं है, इस व्यापक वस्तु में फिर इकाई है या नहीं है, वो इकाई में भी फिर जड़ इकाई है या नहीं है, फिर इकाई, जड़ इकाई, चैतन्य इकाई तथा व्यापक वस्तु के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, इतने को लेकर संदिग्धता हो सकती है। तो ये क्रमशः वस्तु स्थिति में कुछ भ्रम, स्पष्टता होने से कुछ भ्रम छूट जाता है ना। तो हम मतलब एक एक संभावना के रूप में हम मान सकते हैं कि जैसे मध्य दर्शन के अध्ययन करते करते कोई एक जगह में हमको वस्तु स्थिति पर शंका होने की संभावना खत्म हो जाती है, वही आगे जाकर वस्तुगत सत्य में भी खत्म हो जाएगा। वही आगे जाकर व्यापक वस्तु है या नहीं, इसके प्रति भी हमारे में संदिग्धता खत्म हो जाएगा। फिर मूल में मैं हूं या नहीं हूं, इसको भी लेकर संदिग्धता खत्म हो जाएगा। और मेरे और व्यापक वस्तु के बीच में जो संबंध है, या शून्य के बीच में जो संबंध है, इसको भी लेकर अंतिम में ये भी संदिग्धता खत्म हो जाएगी। यही संपूर्ण फिर जागृति है। परमाणु में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पाई जाती है। तो ये वापस बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ये परमाणु में ही हो रहा है ना। किसी मतलब ये ब्रह्म में भी नहीं हो रहा है, और किसी खुफिया वस्तु में भी नहीं हो रहा है जो परिभाषित नहीं है। तो इससे क्या हो गया? सत्य जो है वचनीय हो गया। इसीलिए फिर अनिर्वचनीय का मतलब है कि उसको भाषा में हम बता ही नहीं सकते वो क्या है। यहाँ पर वचनीय हो गया सत्य।
ठीक, आगे निर्भ्रमता ही सजगता, सजगता ही सहअस्तित्व में अनुभव, अनुभव ही जागृति एवं जागृति ही निर्भ्रमता है। हाँ, तो ऊपर स्थिति सत्य के प्रति जो संदिग्धता का पूर्णतया अभाव हो जाना, मतलब इसका पूर्ण अनुभव हो जाना, यही निर्भ्रमता है। इसी निर्भ्रमता को सजगता कह रहे हैं। ये आत्मा तथा बुद्धि के सम्मिलित स्वरूप में या आत्मा में होने वाली सजगता या जागृति है ना। तो इसका मतलब है कि अनुभव होने के पहले आत्मा में अनुभव नहीं रहता है, आत्मा मध्यस्थ बना ही रहता है, उसमें सम विषम का आक्रमण सिद्ध नहीं होता। का ये मतलब नहीं है कि आत्मा में पहले से ज्ञान है। हाँ, मध्यस्थ बने रहने के अर्थ में आत्मा बना ही रहता है। तो उस अर्थ में तो उसको जो भी हम भाषा के रूप में दर्शन में तो नहीं दिया है, इसीलिए हम लोगों से भी देना उसमें उचित, हम लोगों की ओर से भी उसमें कोई भाषा देना आत्मा को अनुभव के पूर्व ये जो है उचित नहीं समझता हूँ मैं, इसीलिए उसको हम करेंगे भी नहीं। परंतु कुल मिलाकर निर्भ्रमता ही सजगता, सजगता ही सहअस्तित्व में अनुभव, है ना। ये सभी एक ही बिंदु है, अनुभव ही जागृति एवं या जागृति की पूर्णता तथा जागृति पूर्णता ही निर्भ्रम है। हाँ, तो हम जागृत हो गए और उसके बाद भ्रम का कुछ अंश बचा हुआ है, ये कुछ बनता नहीं। इसका मतलब जागृत हुआ नहीं, आंशिकता में कोई ना कोई भ्रम बचा ही हुआ है, उसको पहचानने की बात है। आगे सीमा विहीनता सहज उदय ही जागृति है, वह संप्रेषणा अभिव्यक्ति ही प्रमाण है। जागृति किसको कह रहे हैं? बिना किसी सीमा का, मतलब जानने जो भी जानने के लिए था वो संपूर्णता को जान लिया, इससे अधिक जानने के लिए कुछ बचा नहीं। इस स्वीकृति को फिर सीमा विहीनता कह रहे हैं, और जो जानना चाहते हैं फिर वहां उसको जान सकते हैं, है ना। और वो एक क्वालिफाइड स्टेटमेंट है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये भी सीमा विहीनता के उदय के बारे में हम यहाँ पर बताया है। इसी को फिर जागृति कह रहे हैं, और इसी को संप्रेषित तथा अभिव्यक्त करना ही प्रमाण है। तो ये ज्ञान हो गया एक पक्ष, और दूसरे पक्ष में इसका प्रमाण हो गया। आगे अज्ञान ज्ञाता की अक्षमता का द्योतक है, न कि ज्ञान का अभाव। तो हमको ज्ञान नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं कि इस कमरे में व्यापक वस्तु की कमी हो गई, है ना। वो कमी मुझ में है, व्यापक वस्तु अपने में पूर्ण है ही। यह जागृतिपूर्ण क्षमता से ही प्रमाणित होता है, ये भी क्लियर है ना। क्योंकि स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य तथा वस्तुगत सत्य के प्रति संदिग्धता का सर्वथा अभाव होने से ही जागृति पूर्णता है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन स्थिति सत्य अथवा सत्ता में अनुभव उदय ही जागृति है। तो वस्तु स्थिति सत्य का दर्शन होता है। तो मैं इस लैपटॉप का अनुभव नहीं कर रहा हूं, इस लैपटॉप का दर्शन कर रहा हूं। ठीक है, वैसे ये टेबल पे रखा है तो टेबल टॉप हो गया, परंतु अ, वस्तु स्थिति का दर्शन एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन होता है। तो वस्तु स्थिति तथा वस्तुगत सत्य का दर्शन होता है का मतलब इसका कुछ भाग चित्रण में भी समाता है, कुछ भाग बुद्धि में भी समाता है ना। तो प्रकृति का दर्शन होता है और प्रकृति का बोध बुद्धि को होता है। इसका दृष्टा आत्मा बना रहता है। प्रकृति ये बुद्धि में जो बोध हुआ वस्तुगत सत्य का, तो इसीलिए यह ज्ञान फिर अनुभव ज्ञान भी कहलाएगा। और स्थिति सत्य का दर्शन नहीं है, स्थिति सत्य मतलब सत्ता में अनुभव उदय ही जागृति है, सत्ता में अनुभव होता है, इसीलिए प्रकृति का दर्शन होता है तथा व्यापक वस्तु या ज्ञान का अनुभव होता है। शायद आगे भी वो लाइन आएगा। प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता अर्थात कल्पना का उदय दृष्टव्य है, ताकि हम ये ना मान लें कि मैंने कुछ दर्शन कर लिया है, वो कल्पना की सीमा तक है। तो प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता कल्पना का उदय दृष्टव्य है ही। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या जीवावस्था भी इसमें है ना। तो जीवावस्था में कल्पनाशीलता तो है नहीं, परंतु जीवन में पहचानना निर्वाह करना तो होता ही है, और आनंदमय कोश अभी जागृति जीवों में हो ही जाता है, जीवात्मा में। तो इस अर्थ में उसका बहुत ही एक आंशिक उदय हमको दिखता है। मनुष्य में कल्पनाशीलता के रूप में तो संपूर्ण उदय ही दिखता है। आगे प्रत्येक चैतन्य इकाई अपनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है, यह उदय का मूल कारण है, उदय ही समान है। तो इसका एक तात्विक कारण ये बता रहे हैं कि जड़ परमाणु अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के क्षेत्र में ही क्रियाशील है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि चैतन्य परमाणु जैसे अभी शरीर, जैसे मान लीजिए मेरा 6 फुट और 2 इंच का शरीर है, ये मैंने पूछा था, तो ये तो मैं बता ही सकता हूँ कहीं सुनी हुई बात को कि हमारा जीवन इसका मतलब इतने में एक्सपेंड हो गया। तो यदि हमें अगले शरीर यात्रा में 7 फुट का बन गया या 4 फुट का बन गया तो उतने में एक्सपेंड हो जाएगा। ये तो पुंजाकार के आकार के रूप में एक्सपेंशन है,
परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हमको यदि अस्तित्व के किसी अंश को समझना है तो हमारा जीवन यहाँ से निकल के वहां तक चले गया, ऐसा भी कल्पना आता है। इसका ये तात्पर्य नहीं है, ये एक सामान्य तर्क के रूप में दिया है। कुल मिलाकर तात्विक रूप में यदि देखेंगे तो जीवन में कंपनात्मक गति का घूर्णन गति तथा वर्तुलात्मक गति से अधिक हो जाना ही जागृति का कारण है या चैतन्यता का कारण है। ये हम अभ्यास दर्शन में पढ़े सुने हैं। ये वाला बिंदु मेरे अनुभव में भी नहीं है, इसीलिए इस पर प्रामाणिक प्रस्तुति संभव नहीं है ना। परंतु इस वाक्य को हम ऐसा इस रूप से हम समझ सकते हैं कि उदय का जो मूल कारण है ना, ये चैतन्य इकाई का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशीलता ही है ना। ये उदय ही फिर अनुमान है। तो एक प्रकार से फिर ये कहना चाहिए, ये मैं कहूँ कि ये मैं जो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ ये एक अनुमान है, फिर ये एक उदय है, राइजिंग ऑफ एस्टिमेशन। आगे, भ्रमानुभूति पर्यंत उदय का अभाव नहीं है, साथ ही अनुमान का भी अभाव नहीं है। अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध। तो अनुभव के पहले अनुमान बना ही रहता है। अनुभव के पहले क्या अनुमान बना रहेगा? जो न्याय धर्म सत्य बोध पूरा हो गया है ना, यह बोध की स्थिति सत्य बोध हो गया, अभी अनुभव के बारे में अनुमान बनता है। बोध है ना, तो बुद्धि जो है आत्मा में होने वाले अनुभव का अनुमान करेगा। उससे संबंधित वस्तु का अनुमान बुद्धि में होता है। बुद्धि में जो बोध होना है उसका अनुमान चित्त में होता है, चित्रण के रूप में होता है, फिर उसका अनुमान वृत्ति और मन में। तो इस रूप से फिर हम अनुमान वाले क्रिया को समझ सकते हैं कि ये अंततः जो अनुमान बचता है वो बहुत सूक्ष्म रूप में बचता होगा। भ्रमानुभूति के पूर्व है ना, उसके पहले अनुमान होती विस्तार रूप में होते 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 और छोटा होता होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जितना भी वस्तु अनुभव के पहले है सारा ही शेकी है ना, कि ये कुछ भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कार केवल अपरिवर्तनीय वास्तविकताओं या वास्तविकता के अपरिवर्तनीय आयामों का ही होता है। इसीलिए स्वभाव धर्म का भी ही साक्षात्कार होता है। दूसरे भाषा में जो वस्तु एक बार साक्षात्कार हुआ वो वापस जो है वो बदलेगा नहीं, वो अनुभव के प्रकाश में सही ही पाया जाएगा। तो इस रूप से हमको अनुमान वाले बात को हम स्वीकारना चाहिए, और अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किसको है? जिसने अनुभव कर लिया उनको प्रसिद्ध है, बाकी लोगों के लिए अनुमान। आगे, चैतन्य इकाई ने निर्भ्रमता पूर्वक आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला हुआ देखा है। यही उदय है जिसमें अंधकार में प्रकाश का, मृत्यु में अमरत्व का और ज्ञान अज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दूर दूर तक फैला हुआ है देखा है का मतलब क्या है? तो प्रकार से विचरण क्षमता से संबंधित वस्तु है, और इसमें तो मैं केवल सुनी ही हुई बात को ही दोहरा पाऊंगा, उससे अधिक कहना उसमें हमारा कविता जुड़ जाएगा उसमें। एक बार बाबा जी से 2014 में कुछ बात चलती रही, और उनके जस्ट ब्रेन स्ट्रोक होने के कुछ महीने पहले की बात है, और बुद्धि और आत्मा को लेकर कुछ बात होती रही, और मैंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि बुद्धि बुद्धि और आत्मा में हम जैसा बोलता हूं तुम ऐसा करो, है ना, इसमें तुम्हारा कविता नहीं चलेगा, है ना। तो बुद्धि और आत्मा में जो होता है उसको लेकर कविता करना कोई बहुत उचित नहीं है, उसका हम व्याख्या करने जाए, क्योंकि कल्पनाशीलता तो रखा ही है। तो आदमी आदमी पढ़ के अपना कुछ कल्पना जोड़ ही लेता है ना, तो कल्पना को जोड़ेंगे तो उसमें कुछ बन जाएगा, दूर दूर तक फैला हुआ का देखा जाना। परंतु कुल मिलाकर इसमें दो विधि से जो पूछा गया, इसका उत्तर दो विधि से आया है। एक है कि कोई भी चीज फिर छुपी नहीं है जीवन से, क्योंकि व्यापक वस्तु पारदर्शी है, और उसी व्यापक वस्तु में है ना पारदर्शिता का अनुभव हो जाता है। तो जीवन ही पारदर्शी व्यापक वस्तु में है ना पारदर्शी हो जाता है, ये भाषा बनेगा। तो हम इसके पूर्व पढ़े होंगे कि पहले अपारदर्शिता रहता है अज्ञान में, और फिर अल्प जागृति में होते होते पारभाष्यता आ जाती है। जागृति के क्रम में पारभाषी होते होते फिर पारदर्शिता बन जाती है। तो हर चीज दिखता है, अस्तित्व का हर आयाम, हर वस्तु, कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं रहता, इसीलिए इसको जानने मानने का तृप्ति बिंदु के रूप में रखे हैं। दूसरा हम ये स्मरण कर सकते हैं कर्म दर्शन में जो आया है कि विचरण क्षमता, कि अनंत ब्रह्मांडों में विचरण करने की क्षमता आ जाना, है ना, एक ही ब्रह्मांड के अंतर्गत विचरण करने की क्षमता आ जाना शरीर त्यागने के बाद,
जीवात्मा, ज्ञानात्मा, देवात्मा तथा दिव्यात्मा में, है ना। तो दिव्य आत्माएं हम वहां पर लिखा है, दिव्य आत्मा जो है अनंत ब्रह्मांडों में विचरण क्षमता रखते हैं, देवात्मा एक ब्रह्मांड में विचरण क्षमता को रखते हैं, तथा जो ज्ञानात्मा है या मानवात्मा है, ये एक ही धरती के मतलब एक ही धरती के उस पे वातावरण तक विचरण क्षमता को रखता है, और भूतात्मा और प्रेतात्माएं जो है ये धरती के सतह तक ही चल पाते हैं। ये भी फैले रहने के अर्थ में है। ये दो लाइन हमारे पास है। बाकी जब 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 हम में से किसी एक को होगा, वो सत्यापित करेगा कहाँ तक दूर दूर का क्या हुआ उसको और क्या दिखा, और फैलने का मतलब क्या है। आगे यही उदय है, हाँ, जिसमें ये अंतिम उदय हुआ। क्या उदय? जिसमें अंधकार में प्रकाश का, डार्कनेस में लाइट का, है ना, मृत्यु में अमरत्व का, इमोर्टैलिटी इन मोर्टैलिटी, और अज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है। बहुत ही सुंदर। मृत्यु में भी अमरत्व का ही ज्ञान हुआ, अंधकार में भी प्रकाश बना ही हुआ है, अस्तित्व प्रकाशित है ही, प्रकाशमान है ही एक अंधेरे कमरे में ही, और अज्ञान में ज्ञान का, तो अज्ञान, ज्ञान का अनुभव होने से अज्ञान हट जाता है, का अनुभव होता है। तो ये एक बहुत रेयर एक अकरेंस, एक लाइन हमको मिलती है जहाँ पर किसी एक स्थिति को वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वो भी बहुत ही पार्शली किया है। हम ये गौर करेंगे कि मतलब पूरे मध्य दर्शन में श्रद्धेय नागराज जी ने कहीं भी किसी स्थिति का वैसे वर्णन नहीं किया है कि उसमें लगता कैसा है, कि इसमें ऐसा लगता है और वैसा लगता है। इस टाइप की कवितात्मक शैली उन्होंने प्रयोग नहीं की, एंड विथ गुड रीजन एंड गुड रिजल्ट। तो ये एक अच्छी बात है, इसको हमको बना के रखना चाहिए मेरे अनुसार। आगे, वस्तु स्थिति में देश काल दिशा परिमिति को वस्तुगत, सॉरी 10 मिनट, वस्तु स्थिति में देश काल दिशा परिमिति को वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव की परिमिति तथा धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। परिमिति का मतलब सीमित रहना। तो वस्तु स्थिति में देश, दिशा तथा काल के सीमा तक, दूसरे पलट पलट के लिए देखेंगे, जब तक देश, दिशा, काल का ही ज्ञान है तब तक वस्तु स्थिति सत्य को ही हम देख सकते हैं। इससे अधिक वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव की परिमिति, रूप गुण स्वभाव की सीमा तक देख पाना, इसके साथ धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। तो धर्म फिर सीमित नहीं है ना। तो जैसे देखेंगे, यदि हम भाषा, एक बार इस पर बात भी हुई थी बाबा जी से, जैसे जैसे ये मान लीजिए ये लैपटॉप है ना, इसकी रूप की जो सीमा यहीं तक है, तो यहाँ तक लैपटॉप है, यहाँ तक लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप के प्रभाव को यदि देखें, तो क्योंकि लैपटॉप में जो गुण है वो अभी हजारों किलोमीटर, है ना, आप तक पहुंच जा रहा है, या इससे जो हीट आ रहा है वो रूम में परावर्तित हो रहा है, तो लैपटॉप से निकलता हुआ हीट मुझे यहाँ तक भी दिख जाएगा, जबकि उसकी रूप वहीं तक रहेगी, है ना। स्वभाव के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने ये उदाहरण दिया था, जैसे शेर जंगल में रहता है, उसके बारे में आदमी घर में बैठ के सोच के डरता रहता है। हाँ, तो स्वभाव को नाम दिया है प्रभावन, और ये जो गुण का जो नाम है प्रभाव। तो स्वभाव का प्रभावन होता है, किसी अच्छे व्यक्ति या घटना के बारे में हम सुनते हैं, सोचते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, यह स्वभाव के प्रभावन के रूप में है। और अस्तित्व होने के रूप में धर्म की विशालता बनी ही रहती है, चाहे हम अस्तित्व में या प्रकृति पर कहीं भी जाए, है ना। स्वयं होने का और अस्तित्व रहने की स्वीकृति मनुष्य में रहती है, उसे हटाया नहीं जा सकता, और प्रत्येक इकाई में होने की जो बात है बनी ही रहती है, अस्तित्व धर्म के रूप में या धर्म की विशालता के रूप में हम समझ सकते हैं। अनुभव में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है। अपरिमितता, फिर एक ही वस्तु, तो धर्म अपरिमित नहीं है, विशाल है, व्यापक वस्तु ही अपरिमित है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से व्यापक वस्तु असीम है। इस बात का जो ज्ञान है, ये अनुभव में ही जाकर या अनुभव ज्ञान में ही जाके पूरा होता है, उसके पहले उसका भास आभास प्रतीति होता ही है। पूर्ण ही भ्रम, भ्रम ही प्रत्यक्ष है, यही पूर्ण वैभव है। ये भी स्पष्ट है। तो इसी वस्तु को सिर्फ पूर्ण कह रहे हैं क्योंकि ये स्थिति पूर्ण है, इसमें कोई भी संकल्प, विकल्प, कोई भी परिवर्तन, परिमार्जन नहीं है। इसीलिए भी जब हम स्पेस शब्द को यूज करते हैं आधुनिक विज्ञान में, तो हमको बहुत उस पर सावधानी केयरफुली रखना चाहिए, क्योंकि साइंस में भी जैसे यूक्लिडियन स्पेस हो गया, ज्योमेट्रिकल स्पेस हो गया, है ना, फिर वॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं। साइंस में भी ईथर की कल्पना लोगों ने दी है पहले से, कि कोई एक वस्तु है जिसमें कुछ ऊर्जा होता है और वहां से इकाई होता है, इकाई को ऊर्जा मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं लिखे, बट ईथर होता है, ये तो बात
लोगों ने प्रतिपादित किया। और आज के दिन स्पेस को लेकर जो स्वीकृति है बहुत ही उसमें भिन्नता आ गई थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद के आने के बाद। तो जिसको बिग बैंग थियरी के नाम से भी हम आज के दिन अभी सुनते हैं, उसका प्रमाण है नहीं है, वो सही है गलत एक अलग मुद्दा है। परंतु जो प्रतिपादित हुआ है वो ये हुआ है कि संपूर्ण चीजें एक ही मतलब मास में थे, जिसका मास जो है इन्फिनाइट था और उसमें से स्पेस भी बना और मैटर भी एक साथ बना। तो जब ये कह रहे हैं कि स्पेस बना है ना, तो स्पेस बनने का तात्पर्य क्या है और स्पेस एक्सपैंड होने का तात्पर्य क्या है, वस्तु के रूप में स्पेस क्या है। तो हो सकता है हम पाएंगे कि वहां पर जिस वस्तु या जिस सापेक्षता को स्पेस कहा जा रहा है और यहाँ पर जिसको व्यापक वस्तु भ्रम और सत्ता या शून्य कहा जा रहा है, ये दोनों भिन्न वास्तविकताएं या हो सकता है भिन्न कल्पना है। ये हमको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आगे, प्रत्येक इकाई की स्थिति अन्य की अपेक्षा में स्वयं की दिशा स्पष्ट करती है। बहुत क्लियर है। अनुभव मूलक विचार ही व्यवहार में न्याय, सहस्तित्व तथा व्यवसाय में समृद्धि है। अंततः व्यवहार में न्याय प्रमाणित होना और धर्म में जो है सहस्तित्व या परस्परता में सहस्तित्व प्रमाणित होना और व्यवसाय में समृद्धि प्रमाणित होना, यह अनुभव मूलक विधि से ही अंततः संभव है। मतलब इसकी पूर्णानुभूति सहित त्रुटि विहीन गलती विहीन यदि कोई स्थिति है आचरण की जिसको सहजता की भी स्थिति कही गई है, ये फिर अनुभव मूलक विधि से ही समझ में आता है। चेक कर लेते हैं, साउंड आ रही है? ठीक, ठीक है। तो ये इसका दूसरा भी एक पक्ष, अनुभव होने के बाद मनुष्य चुप हो गया और व्यापक में विलय हो गया या ब्रह्म में विलय हो गया और मुक्ति हो गई, नहीं, उसके बाद उसको शरीर प्रमाणित भी करेंगे। उसके बाद शरीर की आवश्यकता प्रमाणित करने के बाद है ना, दिव्य चेतना को प्रमाणित करने के बाद शरीर की आवश्यकता फिर नहीं रहती। अनुभव की स्थिति में यदि देखेंगे तो ज्ञान होने के लिए फिर शरीर की आवश्यकता नहीं है। और अनुभव को ही प्रमाणित करने के अर्थ में देखेंगे तो तृप्ति के अर्थ में फिर शरीर की आवश्यकता नहीं है, इस अर्थ में कि इसकी तृप्ति दायित्व को पूरा करने के अर्थ में। अनुभव को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रमाण तथा संकल्प जो है, जैसे भी संकल्प होता है उस जीवन में, उस संकल्प का पूरा होना, उसके बाद फिर शरीर यात्रा को लेना नहीं लेना वो उस इकाई पर बने रहता है। एक बार नागराज जी से भी पूछा गया था अनुभव शिविर के समय, है ना, कि आपका इसके पहले जो पूर्व में जो शरीर यात्रा था आपने उसका कैसे चयन किया, तो उनका उत्तर यही था कि वो नियति क्रम विधि से हुआ। इसके बाद हमारे निर्णय के ऊपर है कि हमको लेना है या नहीं लेना है, तो कहाँ लेना है, कैसा लेना है, ये हमारे निर्णय पर तय करता है, निर्भर करता है। तो ये इस विधि से हम इसको देख सकते हैं। कहा गया, आगे ऊपर कर लेते हैं। ज्ञान अनुभव तथा क्रिया दर्शन है। तो ज्ञान में, ज्ञान का, ज्ञान से के लिए ज्ञान का व्यापक वस्तु का अनुभव होता है। तो व्यापक वस्तु में रहते हुए व्यापक वस्तु का, व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु में भीगे रहने का, व्यापक वस्तु में घिरे रहने का, व्यापक वस्तु में डूबे रहने का अनुभव बना ही रहता है, या अनुभव सहित अनुभव बोध बना ही रहता है। तथा क्रिया का दर्शन है। तो जिसको दर्शन कह रहे हैं, किसको ज्ञान और अनुभव कह रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत क्लियर भेद किया है। इसको, इसके थोड़े पहले मैंने उस पर कुछ बातचीत भी कर ली थी, इसीलिए वो अभी नहीं दोहराएंगे। स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध एवं उसका अनुभव ही जागृति है। क्या मतलब हुआ इसका? स्थितिवत्ता का ज्ञान ही बोध, जब सहज शब्द यूज हो रहा है यहाँ पर तो का, क्योंकि वो स्थितिवत्ता जो है मेल है कि फीमेल है, जेंडर न्यूट्रल रखने के लिए फिर सहज ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है इस दर्शन में। तो सहज जो है स्वभाव गति के रूप में भी उसका परिभाषा है, तो असहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, और एक ग्रामेटिकल ऑपरेटर व्याकरण के रूप में भी उसका प्रयोग किया गया है, उसको हमको भेद करके पढ़ना चाहिए। तो स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध, इसका मतलब क्या हुआ? व्यापक वस्तु का ज्ञान ही बोध है। तो अंततः बुद्धि जो है ना, बुद्धि सत्यग्राही लिखा है, तो बुद्धि जो है सत्य को, व्यापक वस्तु को बोध करने में सक्षम है ना, और स्थिति सत्य को भी प्राप्त करने में सक्षम है। उसका संप्रेषणा जो है विचार तथा इच्छा चित्रण पूर्वक हो सकता है, परंतु उसका ज्ञान जो है वो बुद्धि को ही होता है, एवं उसका अनुभव ही जागृत।
तो सत्य का बोध होना तथा सत्य का अनुभव होना, इन दोनों चीजों को फिर जागृति कह रहे हैं। तो क्या जागृत हुआ? फाइनली बुद्धि हुआ और आत्मा जो है जागृत हुआ। किसके प्रति? वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति या स्थिति सत्य के प्रति। 11 भी बजने वाला, शायद और एक लाइन कर ले। कितना बचा है? क्वाइट अ बिट, 3 पेजेस, 3 पेज बचे हैं। तो इस पेज को पूरा कर लेते हैं, 4 लाइन है, आपको अनुमति हो तो। 11 बज गए, तो ये 4 लाइन पूरा करके द नेक्स्ट पेज से हम कल से शुरू कर सकते हैं। कल एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, 2 बार यहाँ पर इंटरप्शन होने से थोड़ा सा टाइम लॉस हुआ है, और 2-3 क्वेश्चंस आए थे, तो उसको पूरा करके कल का शायद शॉर्ट सेशन होगा, ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। हम आगे मन वृत्ति चित्त बुद्धि की सम विषमात्मक अतिरेक का नियंत्रण मध्यस्थ क्रिया अथवा आत्मा में है। इसके लिए अनुभव अनुशासन प्रसिद्ध है। देखिए, मन वृत्ति चित्त तथा बुद्धि की सम विषमात्मक अतिरेक है ना। तो मन वृत्ति तथा चित्त में सम विषम अतिरेक दोनों होता है, बुद्धि में समातिरेक होता है, विषमातिरेक नहीं होता है। बुद्धि जो है सम मध्यस्थ है। तो इसका मतलब है कि बुद्धि से जो गलती होता है, गलती का मतलब आत्मा से विपरीत, मध्यस्थ से विपरीत, तो वो जो है सम के रूप में होता है। मूल्यांकन में समातिरेक हो जाता है बुद्धि में। तो इस लाइन में ये गौर करेंगे, मन वृत्ति चित्त तक सम विषम दोनों रहता है, बुद्धि में विषम का प्रवेश नहीं है, सम मध्यस्थ है, और आत्मा तक फिर सम का भी प्रवेश नहीं है, विषम का तो है ही नहीं, वो चित्त में ही रुक गया। तो इसका अतिरेक का नियंत्रण मध्यस्थ क्रिया में है, इसलिए उसका उसका किसका? सम विषम अतिरेक का अनुभव अनुशासन प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि मन वृत्ति चित्त से भी विषम अतिरेक से छूटना, मतलब अमानवीयता से छूटकर मानवीयता में पदस्थ होना, मानवीयता के ज्ञान दृष्टि विषय स्वभाव में होना, उसका प्रवृत्ति संपन्न हो जाने में भी आत्मा का पुट बना ही रहता है। ये किस अर्थ में, किस रूप में? आत्मा मध्यस्थ होने के कारण आत्मा और बुद्धि के बीच में आत्मा का ही वातावरण प्रभावशील रहता है, और ये मध्यस्थता का वातावरण है। तो बुद्धि में मध्यस्थ होने की जो एक क्षमता है, ये आत्मा के वातावरण में होने के कारण ही है। और उसी मध्यस्थ जो वस्तु है बुद्धि में, या मध्यस्थता की जो एक वृत्ति भी कहना उसमें ठीक नहीं बनता है, पर बुद्धि में मध्यस्थीकरण के लिए और सम मध्यस्थ होने के लिए जो चीज है, ये फिर आत्मा के वातावरण में रहने से ही बनता है। उसी से फिर चित्त का नियंत्रण, वृत्ति का नियंत्रण तथा क्रमशः मन का नियंत्रण होता है। यदि अनुभवगामी विधि से देखेंगे तो सर्वप्रथम वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का तुलन होने से ही चित्त तथा मन दोनों में ही प्रिय हित लाभात्मक वस्तुओं का नियंत्रण संभव है। ये भी आत्मा के मध्यस्थ होने के कारण ही है। ये शायद अध्यात्मवाद या भौतिकवाद में कहीं पर लिखा है, इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से 1-2 पैराग्राफ में दिया है कि आत्मा का मध्यस्थ क्रिया होने के कई रोल हैं। एक तो गठनपूर्ण परमाणु को गठनपूर्ण के रूप में बनाए रखना है ना, और दूसरा उसमें एक डिफ़ॉल्ट प्रभाव, ये अपना दिया हुआ भाषा है, परंतु वहाँ के भाषा को हमको ठीक से पढ़ना चाहिए कि उसमें संपूर्णता में जागृति के लिए एक झुकाव पूरे दर्शन में या एक प्रेरणा बनी ही रहती है। प्रेरणा शब्द उपयोग किया गया है, तो आत्मा का प्रेरणा बना ही रहता है पूरे जीवन में, और वही प्रेरणा फिर चित्त में सूक्ष्म इच्छा के रूप में न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति के रूप में बनी ही रहती है, और वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा के रूप में बनी ही रहती है, या प्रवृत्ति के रूप में बनी ही रहती है। और वृत्ति चित्त तथा बुद्धि में उस आत्मा के प्रभाव को स्वीकार करने योग्य होना ही फिर साधना है, और यही फिर जागृति। तो इस लाइन को हम इस रूप से समझने सकते हैं, इसीलिए इसमें अनुभव अनुशासन लिखा है। अनुभव से अनुशासित, और दूसरा है मतलब आत्मा से अनुशासित, दूसरा है अनुभव पूर्वक अनुशासित। इन दोनों में फिर भेद बन जाए। एक वन इज प्री अनुभव, द अदर इज पोस्ट अनुभव। आगे अनुभव अनुशासन ही प्रबुद्धता है। तो अनुभव अनुशासन, अनुभव के अनुसार मन वृत्ति चित्त बुद्धि जब बन जाता है, इस स्थिति का नाम प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता ही सतर्कता है, तो इसको फिर सतर्कता कह रहे हैं। यही अभयता सामाजिकता सहस्तित्व अभ्युदय एवं प्रबुद्धता है। तो अभयता
मतलब वर्तमान में विश्वास, सामाजिकता, सहअस्तित्व तथा सर्वतोमुखी समाधान या समाधान संपन्न होना ही प्रबुद्धता है। ये आत्मानुशासित जीवन के रूप में हमने अभ्यास दर्शन में अध्ययन किया है इसको, है ना। तो आत्मानुशासित जीवन में सततता पूर्ण होता है, वहां पर ये भाषा आया है। तो अभयता, सामाजिकता, सहअस्तित्व, प्रबुद्धता मतलब स्वयं के अमरत्व की स्वीकृति, है ना। और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है आत्मा के अनुरूप हो जाना, कि आत्मानुशासित जीवन या बोधपूर्ण जीवन में हम पाते हैं, यहाँ पर लिखा है। इसी के साथ हम यहाँ रोक लेते हैं, 11:05 हो गया है। तो हम कल, वी हैव 3 पेजेस, 2 3 पेजेस, तो शुड नॉट टेक टाइम। तो कल हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।